चलिए चलते हैं अभी हमारे टेरेस गार्डन पे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या कैसा है। ये मेरे मम्मी की गार्डन है, मम्मी ने बनाया है। ये रोड है वहाँ से वहाँ पे, यहाँ से दिखता है कुछ काम चल रहा है नीचे। ओके, यहाँ पे स्टोर है, फैन रखा हुआ है, थोड़े कुछ गार्डनिंग के सामान हैं। ये है हमारा गार्डन, देखिए। इस फूल को हम उड़िया में रंगनी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको? इसको उड़िया में बोलते हैं टगर। ये तराटा, कृष्णचूड़ा, मैं क्या करता था ना पहले, जब थोड़ा छोटा हुआ करता था, ये जैसे येलो पत्ते हैं ना, मैं ऐसे करके निकाल देता था। मुझे लगता था ये क्यों है, इसको जाना चाहिए, फिर इसको ये भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है क्योंकि येलो नहीं हुआ पूरा। ये येलो हो गया, तो ऐसा मैं खेलता था इन पत्तों से, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, ये नहीं, हाँ। एक गुआवा है जो एयर लेयरिंग किया गया था, पिंक गुआवा। ब्रिंजल के प्लांट पे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये कितने सुंदर है, देखिए। ये सलाद में यूज करते हैं, इंसुलिन प्लांट भी बोलते हैं, कोई कोई डायबिटिक प्लांट, डायबिटिस प्लांट बोलते हैं। ये व्हाइट शंखपुष्प भी है। उड़िया में इसको हम हरागोरा बोलते हैं। और ये उसी प्लांट का रेड कलर का वर्जन है। अच्छा लग रहा है, नहीं? बहुत ही सुंदर है ना। नारियल, यहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला है, देखिए। बीन्स, शिम बोलते हैं, शिम्बो, सिम्बो बोलते हैं हम लोग उड़िया में।
जैस्मिन, मल्ली, ये वाला इलायची प्लांट, अच्छा ये इसका सीड है, मैंने कभी नहीं देखा था कि इस पे सीड आते हैं इससे। कितने सारे फूल एक ही प्लांट में, और इसका तना देखिए कितना मोटा है। कुछ तो मम्मी ने डाला होगा जो कि यहाँ पे इतने सारे सीडलिंग्स आए हुए हैं। ये नींबू का पौधा है, ये भी एयर लेयरिंग किया गया था। ये इसका मदर प्लांट यहाँ पे है। ये प्लांट अभी मैच्योर नहीं हुआ उतना, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद, एयर लेयरिंग कटिंग के बाद। ये देखिए नींबू कितने हैं इस पे, भरे पड़े हैं नींबू इसमें। इस तरफ से भी दिखाता हूँ। और कुछ वेस्ट नहीं किया जाता, हर चीज ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है जो धीरे धीरे काम में लाया जाता है। ये है, फिर इसी में ये पहले ऐसे पानी के टंकी हुआ करते थे। तो जैसे हम लोग एक लेवल और कंस्ट्रक्शन किए, 1 2 3 4 5 5 अभी देख रहे हैं, ऐसे 3 थे। तो ये 1 2 और 3 है, 3, इन तीनों से एक टंकी बना हुआ था। मतलब 1 2 3 करके यहाँ पे पानी रखा जाता था। इसको हम लोग और एक लेवल कंस्ट्रक्ट किए, सेकंड फ्लोर, तो ये सारे फ्री हो गए। एक बार ये खुल जाते हैं ना, फिर लगते नहीं है, इसीलिए हमने इसको प्लांटर्स में कन्वर्ट किया है। ऐसे यहाँ पे पिलर्स हैं, तो ये पूरा जो घर है ये पिलर स्ट्रक्चर का है। तो एक पिलर यहाँ है, एक यहाँ है, देख सकते हैं, एक पिलर का एंड यहाँ पे है, दूसरे पिलर का एंड वहाँ है। तो यहाँ ऐसे एक बीम जाता है, तो बीम जाने के कारण ये बीम पे टिका हुआ है, तो कोई लोड नहीं आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट है। और ये चीकू का प्लांट देख सकते हैं कितना मोटा है, ठीक है। और इस पे फल आना चालू हो गया, तो इतने सारे फल आ रहे हैं इस पे। सपोटा बोलते हैं ना चीकू, ये उसी का प्लांट है और इतना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक पिलर वहां पे है और एक पिलर यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे एक बीम है, कंक्रीट बीम के ऊपर आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये रखा हुआ, तो ये भी छत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। तो एक पिलर से जहाँ जहाँ बीम्स जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब यहाँ से एक बीम वहाँ जाता है, ये रखा हुआ है, वहाँ से ये बीम आता है, पिलर आता है, ये नीचे बीम है, तो ये रखा हुआ है। वैसे ही उसी से ये बीम भी आता है, तो ये रखा हुआ है। कुंदरू का प्लांट है, कितना पुराना है देखिए, और कितना मोटा है। ये ऐसे होते हुए जाता है उस जाली पे। ये पोमेग्रेनेट है,
जिस पे अभी मतलब फूल आ रहे हैं, आ गए हैं फूल, शायद फल भी लग जाएं इस पे। ये एडेनियम लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए एक ही जगह कितने सारे प्लांट्स हैं। एक ये साग है, ये एडेनियम है, इसको हम बिलाती धनिया बोलते हैं, विलायती धनिया बोलते हैं इसको। ये क्या है मुझे मालूम नहीं है। ये क्रोटॉन्स है ना, फूल है शायद, फूल का नाम मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं, उड़िया में इसको सेबोती बोलते हैं। हर कलर्स के आते हैं। और यहाँ पे पंपकिन है, कुंदरू, और टेम्पररी यहाँ पे लगते रहते हैं प्लांट्स बहुत सारे। ये कड़ी पत्ता है, इसको भी देखिए वो कितना मोटा है इसका जड़, और इतना बड़ा सा। ये बेल का पौधा है, ये भी इसका जड़ देखिए कितना मोटा है, ये बोनसाई है। और ये चीकू प्लांट के साथ, ये चीकू है। चीकू के साथ ये सारे हैं, ये फ्लावर है, और वो डेकोरेटिव है, ये फ्लावर। वहाँ पे अरहर का प्लांट हुआ करता था, वो मुझे नहीं दिख रहा है। ये तो कोई एक फूल है। फिर ये और एक उसी लेमन मदर प्लांट जो है वो वाला, उसी का एक एयर लेयर किया हुआ ये प्लांट है। देखिए इस वाले नींबू के पौधे पे इतने फल आए हैं ना। मुझे नींबू बहुत पसंद है, और मेरे हाथों अभी तक तो हुआ नहीं उतना सक्सेसफुल कभी, लेकिन मेरे मम्मी के हाथ के ये प्लांट ना बहुत ही अच्छा है। इसका जड़ देखिए कितना मोटा है, और अगर इतने से नींबू के पेड़ पे इतने सारे नींबू लग सकते हैं, मान लीजिए आप ऐसे 5 अपने छत पे लगा लें, तो सोचिए कितना सारा नींबू मिलेगा आपको। ये कौन सा है? ये सुगंधराज है शायद, मुझे मालूम नहीं है ठीक से। ब्रह्मकमल। और ये देखिए ये फ्लावर डैड ने यहाँ पे लगाया हुआ है इसे, ताकि ये हिले ना। और इसके फ्लावर्स भी काफी सुंदर है। और ये जो लीव्स देख रहे हैं ना, काफी इंटरेस्टिंग है, कैसे सेरेटेड टाइप्स के हैं। ये देखिए, इसको ओऊ बोलते हैं, एलिफेंट एप्पल। ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये साइड में बहुत खाया जाता है, उसका खट्टा बनाया जाता है। उसका प्लांट है। एलोवेरा, ये एक प्लांट है। ये शंखपुष्प भी है। तो ये रहा हमारा गार्डन। इसमें से कई सारे प्लांट ज़मीन पे लगाए जाएंगे, फार्म पे लगाए जाएंगे। ये बैंगलोर से लाया हुआ एक प्लांट है, काफ़ी बड़ा होता है। पेरेनियली इस पे सनफ्लावर जैसे फूल लगते हैं, इतने बड़े बड़े फूल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा फूल लगते हैं, और ये बहुत डेंस होता है। ये एक यहाँ पे 1 2 3 शूट्स देख रहे हैं ना आप, ये जब बढ़ेगा ना एकदम जंगल से कर देगा, और बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसको एक कहीं से भी तोड़ के ऐसे स्टिक लगा कर लगा दे, वो इजीली ट्रांसप्लांट हो जाता है। सो प्रोपेगेशन ऑफ दिस प्लांट इज़ वेरी वेरी इजी। हर जगह कोई ना कोई प्लांट लगा हुआ है। तो शायद अभी इनका टाइम आ गया कि बहुत सारे प्लांट्स अभी फार्म में शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक चेरी है जो मैंने बैंगलोर से लिया था। चेरी प्लांट है, इस पे लगे नहीं अभी तक। प्लांट काफी सुंदर है। इतने छोटे छोटे पंपकिन जैसा दिखते हैं, लेकिन रेड कलर की चेरीज। तो ये है हमारा गार्डन। ये वो सामने वाला रोड है, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, और एक गाड़ी कहीं यहीं पे धूल खा रही है। हाँ, वहाँ देखिए
एक क्रीपर ने कैसे पूरे उस पे कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे कोई तो एक बड़ा सा प्लांट था, इस तरफ कोई एक बड़ा सा प्लांट था। ये क्रीपर जो है, ये खाली प्लॉट जो है, इस पे पूरा ऐसे चढ़ के पूरा कवर कर दिया है। तो ज़मीन का कोई भी प्लांट सनलाइट नहीं मिलेगा, और वो भी प्लांट शायद जिएगा कि मरेगा मालूम नहीं। आप वो टॉप पे देख सकते हैं वैसे कैसे सूख गया है कोई तो एक। ये हम लोग ऐसे पानी की 2 टंकियां हैं छत पे। मैंने ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगवाया था, लेकिन अभी खोल दिए हैं, काम चल रहा है, रूफ कास्टिंग हो रही है। तो ये हमारा पाइप है, हम ऐसे खोलते हैं और ऐसे करके पानी देते हैं, पेड़ों में पानी डालते हैं। ऐसे किया तो पानी आता है। So, this is it। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।